जय श्री राम। आज का ये वीडियो कोई सामान्य नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे अत्यंत गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध कवच के बारे में बताने जा रहा हूँ। शास्त्रों में इसे महाभय निवारकम और सर्वमंगलम के रूप से कहा गया है। आज के समय में बहुत सारे लोग मानसिक दबाव, डर, बेचैनी या बच्चों का अचानक से उनका व्यवहार जो है वो बदल जाता है, ये बिना किसी स्पष्ट कारण के लोग देखने को या महसूस कर रहे हैं। घर में कलह हो जाती है और कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। काम रुक जाता है, लोगों का नकारात्मक प्रभाव जीवन में पड़ने लगते हैं। ऐसे चीजों का लोग सामना कर रहे हैं और समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। ऐसे समय में माँ कामाख्या का कवच एक दिव्य प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। देखो, ये कोई साधारण पाठ नहीं है। पहली बात तो माँ कामाख्या अपने आप में क्या शक्ति है वो आप सब जानते हैं। ये जो कवच है ना माँ कामाख्या का, ये 10 महाविद्याओं से निर्मित होता है। 10 दिशाओं से शरीर दोनों तरह से ये रक्षा करता है। हर तरह से शरीर की आप हर एक अंग की ये रक्षा करता है। साधक के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र ये बना देता है। और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है इसके बारे में कि इसके स्मरण मात्र से भी विघ्नकारी शक्तियां या नकारात्मक प्रभाव, डर, भ्रम, बाधाएं ये सब दूर भाग जाती हैं। अब ये कवच जो है विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ कामाख्या महिलाओं से बहुत प्रसन्न रहती हैं। इसको जो शादीशुदा महिला नहीं है वो युवतियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो संवेदनशील स्वभाव का है, उनके लिए ये वरदान कहा गया है। अब मैं आपको इसके शास्त्रीय शब्द बताता हूँ। शृणुस्व परमम गुह्यम महाभय निवर्तकम, यानी कि ये कवच महाभय को भी समाप्त कर देता है। योगिनी, डाकिनी, राक्षसी, हर प्रकार की विघ्नकारी शक्ति इसके प्रभाव से दूर भाग जाती है। तो जिसको भी ये मन में वहम रहता है ना कि उनके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, वो इस कवच का पाठ कर सकते हैं। ये साधक को निर्भय बनाता है, मन को स्थिर करता है और साधना को भी निर्विघ्न बनाता है। कोई सी भी साधना आप कर रहे हो। 10 महाविद्याओं की जो ये सुरक्षा है, इस कवच की सबसे बड़ी विशेषता है। आपके शरीर को 10 दिशाओं से ये प्रोटेक्ट करता है। 10 महाविद्याओं की शक्ति, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चलती हैं। पूर्व दिशा में माँ तारा होती हैं, आग्नेय कोण में षोडशी, दक्षिण में धूमावती, पश्चिम में भुवनेश्वरी, वायु में छिन्नमस्ता माता, उत्तर में बगलामुखी माता, ईशान में त्रिपुर सुंदरी और ऊपर की तरफ माँ मतंगी। और सर्वत्र स्वयं माँ कामाख्या और कालिका, इनकी शक्ति आपके ऊपर बनी रहती है जो भी इसका पाठ करता है। पाठ करने का सही नियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। गलत पाठ जो है अधूरा फल देता है। अगर आप इसको रोज 11 बार पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक बार करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नियम ध्यान से कर ले। पहला नियम क्या होता है, जब आप पहली बार पढ़ते हो तो पूरा पाठ पढ़ना है। इसमें श्लोक 1 से 18 तक होते हैं और इसकी फलश्रुति भी होती है जो 19 से लेकर 23 तक रहती है। तो 1 से 18 वो श्लोक पढ़ने हैं और फलश्रुति 19 से 23 तक पढ़नी ही पढ़नी है। मैं आपको कवच जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से कवच ले लेना। जब भी लेकिन आप पहली बार पढ़ो तो श्लोक के साथ फलश्रुति फर्स्ट टाइम में जरूर पढ़ना, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप 11 बार इसका पाठ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और 11 तक आप इसका मेन पार्ट रहेगा। शुरुआत में जैसे इसका उच्चारण होता है ओम प्राच्याम रक्षतु में तारा, ये वाला, और अंत में होता है सर्व रक्षण कारिणी, ठीक है। ये 18वां श्लोक है। तो जब आप दूसरी बार इसको पढ़ेंगे तो फलश्रुति नहीं पढ़नी होती। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तब श्लोक के साथ फलश्रुति पढ़ते हैं। दूसरी बार में फलश्रुति की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मेन पार्ट आप पढ़ सकते हैं श्लोक 1 से 18 तक। तो ये इसके नियम होते हैं। पूजन क्रम की मैं बात बताऊं आपको, 6:30 से 7:30 के बीच में आपको ये करना अनिवार्य ही अनिवार्य है। ये ऐसा समय होता है जब 2 समय मिल रहा होता है आपस में, उस समय पर ये ज्यादा प्रभाव करता है। सबसे पहले आप गणेश पूजन करें, गुरु पूजन करें अगर कोई गुरु है तो, या जिनको भी आप गुरु मानते हैं मन से वचन से। तीसरा बटुक भैरव पूजन करें और फिर कामाख्या देवी का ये कवच का पाठ करें। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से हो सकता है आवाज में आपको कंपन महसूस हो, उसको आप इग्नोर कर देना मेरी। अगर आपके पास गुरु नहीं है
तो गुरुदेव दत्तात्रेय को आप गुरु मान सकते हो। गुरुदत्त बोलते हुए आप जो भी पूजा पाठ या दीपक जला रहे हो वो जला सकते हो। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि घर पर साधना कैसे करें। एक अलग आसन तय करना है आपको, जहां पे भी आप घर पे करेंगे। दीपक जब जलाएंगे तो उसमें चावल पर दीपक जलाएं। फूल या जो भी भोग आप बना रहे हैं वो अर्पित करें। मन को शांत रखें, सांसें धीमी रहें, ज्यादा तेज गति से ना चलती हो। और नियम से इसका पाठ करें डेली। आप 1 बार पढ़ रहे हो ठीक है, 11 बार पढ़ रहे हो वो भी ठीक है। साधना काल में ये कोशिश करना, जब तक आपने इसका संकल्प लिया हुआ है पढ़ने का, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, सात्विक आहार का पालन आपको करना है, संयम बहुत आवश्यक है। माँ कामाख्या की शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ये चीज़ों का पालन आपको करना है। और जब आप इसका समापन करेंगे तो आप इसको, जैसे आपका कवच पाठ हो जाएगा, तो माँ कामाख्या को हाथ जोड़कर अपनी जो भी आपसे कुछ त्रुटि हुई है, नहीं हुई है, पर फिर भी उन त्रुटियों के लिए माफ़ी मांगें और उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आप उनसे मांगें। इस तरीके से आपको डेली इसका समापन करना है। माँ कामाख्या का ये कवच ना डर के लिए नहीं है, ये सुरक्षा, स्थिरता और शक्ति के लिए है। तो अगर साधना काल में आपको कुछ चीज़ें महसूस हो तो उससे डरना नहीं है। इट्स जस्ट कि आपके जो पूजा पाठ है वो सफल हो रही है, माँ कामाख्या उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, इस वजह से आपको कुछ अनुभव होंगे। तो अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जो ये कवच है मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके ले सकते हो। जय माँ कामाख्या।